सर अपना मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष फतेहपुर बिंदी यादव उर्फ बिंदेश्वर मंडल। अच्छा बता, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जितना करना होगा पत्रकार महोदय लोग आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जितना क्वेश्चन कीजिएगा मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। इस देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक तरफ नाथूराम गोडसे के हत्यारा का विचारधारा है और एक तरफ हम लोग बैठे हुए जो धारणा पर आ जाए वो महात्मा गांधी का विचारधारा है। आज हम लोग इस देश में महात्मा गांधी के विचारधारा को जिंदा करने के लिए, लोहिया के विचारधारा को जिंदा करने के लिए, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को जिंदा करने के लिए आ बैठे हैं। जो हमारा विचारधारा को मारना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं जनता के भी संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता का पार्टी के लोग अमीर को अमीर बनाते हैं और गरीब को गरीब बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पत्रकार बंधु आप लोग जान लीजिए कि अंडानी हमारा जो 35वें नंबर पर था आज इस देश में दूसरे नंबर पर है। किसका देन है? कौन अंडानी? अंडानी हमारा जो अंडानी इस देश का उद्योगपति अडानी की अंडानी पहले अंबानी अंबानी और अडानी। मेरा सुनिए, उलझाइए नहीं, मेरा सुनिए। मैं बता देना चाहता हूँ इस देश में उद्योगपतियों पर ही राज थोपना चाहते हैं। उद्योगपतियों के हाथ में अपना शासन और सत्ता गरीबों को बेचना चाहते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया और कहते हैं हम जनता के काम करते हैं। ये आज जो स्थिति जहां भारत को खड़ा कर रहे हैं, गरीब मुहताज है। गरीबों के थाली से पूरा का पूरा दाल गायब है, सब्जी गायब है। केवल 5 किलो चावल दे के ताली बजवा रहे हैं कि हम तो गरीबों को अनाज दे रहे हैं। ऐसे धोखेबाज सरकार को, इतने जुमलेबाज सरकार को, जिसने जनता को कहा कि हम प्रत्येक खाता में 15 लाख रुपए देंगे, 15 नया भी किसी गरीब को देता तो ये धन्यवाद के पात्र था। क्या कहूँ पत्रकार महोदय, इस देश में गरीबों को रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए पूरा देश अब जाग चुका है। किसी भी कीमत में भारत हमारा भाजपा मुक्त देश होगा और महागठबंधन की राज चलेगा। यही आप लोग। अच्छा, भाजपा मुक्त की बात करते हैं, कैसे भाजपा मुक्त कीजिएगा आप? भाजपा मुक्त शासन की बात कर, कैसे शासन मुक्त कीजिएगा? भाजपा शासन मुक्त कैसे कीजिएगा? क्या उपाय है आपके? जब हमारा संसद अधिक होगा तो हम यहाँ का राजा होंगे, यहाँ के जनता का अच्छे कार्यों का निष्पादन करेंगे। जब हमारी मेजोरिटी होगी तो हम नरेंद्र मोदी जी का घरे से पैदा लेके आए थे भारत के प्रधानमंत्री कि उनका मेजोरिटी हुआ तब वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा तो कह रही है कि अभी महागठबंधन सुन पर आउट हो रही है के भारतीय जनता पार्टी 2019 वाला जो है रिप्ले आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी मोदी जी को पता चल जाएगा। चुनाव तो आने दीजिए, वो साल ऐसा हो जाएगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी निश्चित विदा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि ये मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। हम लोग ये संदेश देते हैं कि मस्जिदों में है मोहब्बत, मंदिरों में राम है। सच अगर पूछो तो एक ही दो नाम है, वो कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है, और ये बांटना चाहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे रोकना चाहेंगे हम। रुक जाइए। आप धर्म की बात कर रहे हैं। भाजपा को आप लोग कहते हैं कि ये, पहले सुन लीजिए हमारी बात। भाजपा को कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, तो आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? मैं धर्म की राजनीति बता देते हैं, धर्म की राजनीति बता देते हैं। मैं सर्वधर्म की राजनीति। धर्म आया कि नहीं आया? एक मुस्लिम का विरोध करके एक मुस्लिम का विरोध कर रहा है, एक राम का समर्थन कर रहा है, एक राम का विरोध कर रहा है। तो आप भी तो वही गोटी खेल रहे हैं। राम का विरोध नहीं करते हैं और न रहीम का विरोध करते हैं। हम कहते हैं सर्व धर्म संभाव, सभी धर्मों का समान अधिकार है और समान तरह जीने का अधिकार है। ये तो नरेंद्र मोदी करते हैं। अच्छा, महंगाई कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गया, फैसिलिटी चाहिए 2023 वाला। वंदे भारत एक्सप्रेस पर आपको चढ़ना है, अब महंगाई खोज रहे हैं 1990 वाला। पहले एक बात बताए, 2014 में एक मजदूर का दिहाड़ी क्या होता था, आपको आज क्या है? आपको मालूम है कि हमारा राजधानी ये वंदे एक्सप्रेस से कम स्पीड है का? ये नरेंद्र मोदी लोगों को बौखला रहा है, झूठा दे रहा है कि हम वंदे मातरम चल रहा है। मेरा राजधानी जो कांग्रेस चलाई थी, क्या उसका स्पीड कम है क्या? मालूम है आपको? उसका स्पीड कम है क्या? अरे राजधानी का एक्सप्रेस का कम है क्या? ये देश की जनता को गुमराह करके, ठग के और केवल वोट लेने की राजनीति करती है। ये रेल पर क्या ये जेल ठेलना चाहती है, रेल पर बैठाना नहीं चाहती है। अच्छा, बिहार में आपकी सरकार थी, लागत से पुल बना था, उठा गया, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वैसे इंजीनियर जो उसमें थे उसको आदरणीय हमारे जो विभाग के नेता हैं प्लस हमारे नीतीश जी इसको ले लिए हैं और उस व्यक्ति को निश्चित दोषी होगा, उसको सजा होगा। कब तक? कुछ ही दिनों में।
कोई डेट फिक्स? अरे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए ना, आप चिंता क्यों करते इससे हैं? पहले भी पुल ढहा था, आप ही के सरकार में दोबारा ढहा। तो भाजपा सरकार पहला बार कार्रवाई काहे नहीं हुआ? और भाजपा सरकार में पुल ढहा था।